बहुत से विश्वासियों के मन में आज एक बड़ा प्रश्न है, अगर नया नियम अनुग्रह का है तो फिर क्या परमेश्वर आज भी दंड देता है? क्या वो बीमारी, दुख या दुर्घटना के द्वारा हमें सिखाता है? आज हम बाइबल के प्रकाश में इस सच्चाई को समझेंगे। इब्रानियों अध्याय 12 का वचन 5 और 6। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। बहुत से लोग कहते हैं, देखिए यहाँ साफ लिखा है कि प्रभु ताड़ना करता है, लेकिन समस्या ये है कि ताड़ना शब्द का अर्थ गलत समझ लिया गया है। इस पद में जो मूल यूनानी शब्द प्रयोग हुआ है वो है पेडुओ। इसका अर्थ है बच्चे को सिखाना, प्रशिक्षित करना, सही मार्ग दिखाना। यह शब्द सजा देने या बीमारी भेजने के लिए नहीं है, बल्कि पिता द्वारा संतान को सिखाने के लिए है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 7। तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यहां ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमें पुत्र समझकर व्यवहार करता है, दास या अपराधी समझकर नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को सिखाने के लिए उसे कैंसर देंगे, कोई जानलेवा बीमारी देंगे, या कोई दुर्घटना कराएंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता बीमारी या दुर्घटना के द्वारा हमें सिखाएगा? बच्चे को सिखाने का सही तरीका, जब आप अपने बच्चे को सिखाते हैं तो आप उसे ऐसी शिक्षा देते हैं जो उसके भविष्य के लिए लाभकारी हो। और अगर शिक्षा से बच्चा मर ही जाए तो वो शिक्षा किस काम की? इसी तरह परमेश्वर कभी भी बीमारी, रोग या दुर्घटना से अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता। परमेश्वर कैसे सिखाता है? वो अपने वचन के द्वारा सिखाता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 से 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। गलत शिक्षा का परिणाम दुख की बात है कि आज भी कुछ मसीही कहते हैं, परमेश्वर बीमारी से हमें दंड देता है। ऐसा परमेश्वर कैसा पिता हुआ? वह तो हमारा अब्बा पिता है। अब्बा का अर्थ है पापा, डैडी। क्या कोई डैडी अपने बच्चे को इस तरह सजा देगा? मत्ती अध्याय 7 वचन 11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? बीमारी कहां से आती है? बीमारी, रोग और दुर्घटनाएं शैतान से आती हैं, परमेश्वर से नहीं। यीशु के पूरे किए हुए काम के कारण हम हर श्राप और हर बुरे काम से छुड़ाए गए हैं। भजन संहिता अध्याय 103 वचन 3 और 4। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और यीशु की मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। एक पहचान याद रखें, जो शिक्षा आपके मन में डर भरती है, जो कहती है परमेश्वर तुम्हें सिखाने के लिए बीमारी देगा, वो सुसमाचार नहीं है। सच्चा सुसमाचार हमेशा डर हटाता है, स्वतंत्रता देता है, विश्वास पैदा करता है और क्रूस पर किए गए यीशु के काम को ऊंचा उठाता है। मेरे मित्र, किसी भी ऐसी शिक्षा को ठुकरा दीजिए जो ये कहे कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है और आपको कष्ट देकर सिखाएगा। हमारा पिता अनुग्रह और दया से भरा है। वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हर भलाई की आशा रखें। आइए उससे अच्छी भेंटों की अपेक्षा करना शुरू करें।